जाओ मैं? चाहिए। मान। ओह, थैंक यू। सुनिए, जल्दी आइएगा। अब जाऊं? मान। जी दादी माँ। आज आप ऑफिस नहीं जा रहे? पर क्यों? आज आप गीत को लेके बाहर जा रहे? बाहर जा? पर दादी माँ, मैं तो कहीं भी नहीं जा रही हूँ। आप जा रही हैं। मान आपको लेके बाहर जा रहे हैं। पर कहाँ? फिल्म देखने। फिल्म? पर दादी माँ, मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। बेटे, हमने आपसे आपकी राय नहीं पूछी है। फैसला हो चुका है, आप गीत को लेके फिल्म देखने जा रहे हैं। पर दादी माँ, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि मुझे फिल्म देखना बिल्कुल पसंद नहीं। देखा दादी माँ, हमेशा अपनी मनमर्जी करते, कभी मेरी बात नहीं सुनते और फिर सारा इल्जाम मुझ पर डाल देते कि मैं आपके साथ झगड़ा करती हूँ, जबकि हकीकत उल्टी होती है। आप बिल्कुल सही हैं बेटे। अब तो हम भी समझ गए हैं कि झगड़ा कौन शुरू करता है। पर दादी माँ, इसमें झगड़ा शुरू करने वाली बात कहाँ से आ गई? ठीक है, तुम फिल्म देखना चाहती हो ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। जाके तैयार हो जाओ। ये तो वापस से गुंडा करती शुरू कर देगी। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, गीत तुम तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार हो गया था। हाँ, थैंक यू दादी माँ। मैं ऑफिस में फोन करके आता हूँ। इससे काम बन जाना चाहिए, और अगर फिर भी नहीं बना, कुछ और सोच लेंगे। पता है मान, आज कितने सालों बाद मैं सिनेमा हॉल जा रही हूँ पिक्चर देखने। जब मैं छोटी थी ना, तब तो बस गीत, एक बार शुरू हो जाती हो ना तो MP3 मोड में चली जाती हो। तुम्हारी वजह से मेरी मीटिंग तो ऐसे तैसे हो गई ना। देखिए, अगर आप जल्लीकट्टी सुनाकर मुझे लेकर जा रहे हैं ना, तो मैं दादी माँ से कह देती हूँ मुझे आपके साथ नहीं जाना। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये था कि क्लाइंट मेरा इंतजार करेंगे। शो कितने बजे का है? 8 बजे का। पूरे 1.5 घंटे हैं। मैं मीटिंग खत्म करके आ सकता हूँ? जी नहीं, ये सारी चालाकी ना आप किसी और के सामने कीजिए। मुझे पता है, आप एक बार मीटिंग के लिए जाएंगे ना, तो रात तक वापस नहीं आएंगे। कभी तो मेरी बात पे यकीन कर लिया करो। नहीं पापा जी। अच्छा, तुम्हें 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा ना मेकअप खत्म करने में। चलिए, मैं तैयार। चलिए चलिए चलिए। भगवान मुझे बचाए तुमसे। गीत, तुम जाके तैयार हो जाओ, मैं आता हूँ। नहीं प्लीज नहीं। सुनो तो, अगर आप वापस नहीं आए तो 7:30 बजे मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। देखिए, अगर आप 7:30 बजे तक नहीं आए ना, तो दादी माँ को तुम बता दोगे। धमकी दिए बिना तो तुम्हारी बात खत्म होती ही नहीं ना। गीत, तुम जाके तैयार हो जाओ, मैं आता हूँ। हाँ, भाग गए। 1.5 घंटा तैयार होना। साढ़े 7 बज गए, अब तक नहीं आए। हो गए। 10 मिनट में तो पिक्चर भी शुरू हो जाएगी। हद करते मान भी। फोन करके फोन भी ऑफ है। और 15 हो गए और अब तक नहीं आए। आने दो, आज मजा चखाती हूँ मैं। देख लूंगी अगली बार कैसे करते हैं। ये कोई टाइम है वापस आने का? मैम, मान सर ने आपको लेने के लिए भेजा है। मान कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं कौन सा नया नाटक है। चलिए। ये कौन सी जगह है और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मान, मान ने मुझे ऐसी जगह क्यों बुलाया? और अगर बुलाया तो खुद पहले आ जाना चाहिए था ना। शायद ड्राइवर मुझे
ले आया होगा, मैं भी उन्हें फोन करती हूँ। इनका नंबर तो स्विच ऑफ है। अब मैं क्या करूं? मैं घर चली जाती हूँ। दरवाजा कैसे बंद हो गया? यहाँ पर तो कोई था भी नहीं। यहाँ पर तो और कोई रास्ता भी नहीं है बाहर निकलने का। कि मैं कहाँ फंस गई? कोई है? दरवाजा खोलिए। हेलो गीत। डरने की कोई जरूरत नहीं है, बैठ जाओ, घबराओ मत। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। बैठो गीत। ये कहानी है एक लड़के की जो जिंदगी से रूठा हुआ, हर खुशी से मुंह मोड़ा हुआ, अपने आप को अंधेरे में बंद करके जिंदगी को सजा की तरह काट रहा था। तो वो लड़का जो जिंदगी की हर खुशी को भुला चुका था, एक खाना बदोशों की तरह एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा था और दुनिया से कभी दूर पहाड़ों में, जंगलों में, नदी के किनारे में सुकून ढूंढता रहता था। मगर मन की बात थी, कैसे मानता वो लड़का ये मान चुका था कि जिंदगी ऐसी ही है, हर रंग से महरूम, खुशियों से प्यासे ही कटेगी जिंदगी। और तभी एक दिन एक गांव में एक बेहद खूबसूरत लड़की की आवाज सुनाई थी, जो कि कुछ गुंडों से बचकर भाग रही थी। मगर उस पल तक भी ना उस लड़के को पता था और ना ही उस लड़की को ये अजीब हालत में हुई ये कुछ पल की मुलाकात जिंदगी भर का साथ बन जाएगी। और फिर अजीब हालात में कुछ और मुलाकातें हुई। ऐसा लगता था जैसे उस लड़की को मुश्किलों में फंसने का शौक था और तकदीर में हर बार उस लड़के को उस लड़की की मदद करने के लिए भेज देती थी। और फिर हालात ने उन दोनों को साथ में काम करने के लिए मजबूर भी कर दिया। और फिर वही मजबूरी एक दिन जरूरत बन गई। वो लड़का जो जिंदगी से रूठा हुआ था, जो खुशियों को सजा मानता था, वो धीरे धीरे बदलने लग गया। गीत के प्यार ने, उसकी मासूमियत ने मानसिंह खुराना को फिर से इंसान बना दिया। एक हंसता खिलता इंसान, सिर्फ अपने गीत की वजह से।
मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए, अपना हिस्सा बनाने के लिए, मुझे नई जिंदगी देने के लिए गीत। मुझे नहीं पता कि इंसान को एक से ज्यादा जन्म मिलते हैं या नहीं, और अगर मिलते हैं तो हर जन्म में गीत मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए गीत। में क्या होता है? आगे की कहानी तो लिखी जा रही है गीत। यहाँ इस वक्त मेरी बाहों में, और इस कहानी में एक और किरदार आ रहा है गीत। जो कि हमारी जिंदगी में नया रंग भर देगा गीत। अच्छा ये तो बता, फिल्म कैसे लगी? सुपर हिट। मान, एक बात कहूँ? हाँ जी बताइए। आज बड़ा मजा आया ना? अच्छा। अरे फिल्म देख के आ गए आप दोनों? हाँ दादी माँ बहुत अच्छी थी। कौन सी फिल्म दादी माँ? कोई लेकर गए होगा तब फिल्म देखेंगे ना हम। क्या मतलब? मतलब यही कि मुझे कोई फिल्म दिखाने नहीं ले गए। ये क्या बात है माँ? नहीं दादी माँ, गीत झूठ बोल रही है। मैं गीत को लेके गया था। मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ सुना आपने दादी माँ, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जरा इनसे पूछे हम कौन से थिएटर गए थे पिक्चर देखने? हाँ हाँ मान बताइए था। जिसकी आपने टिकट दी थी ना उसी थिएटर में। ओहो, जिसकी टिकट दी थी ना आपने उसी थिएटर में हम गए थे। एक मिनट, ये वाली पिक्चर देखने गए थे हम। हाँ ये वाली। अब इनसे पूछिए कौन से थिएटर में टिकट के बिना अंदर बैठने देते? ये टिकट्स गीत के पास कहाँ से? ओह, मैं तो टेबल पे भूल गया था। बताइए ना मान। मान, आप गीत को क्यों घूर रहे हैं? आप हमारी तरफ देखिए। एक छोटा सा काम कहा था कि गीत को जाके फिल्म दिखा लाइए, आपसे उतना भी नहीं हुआ। जवाब दीजिए मान। दादी माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि मुझे फिल्म देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो मजाक कर रही थी, लगता है मान सच में नाराज हो गए। गीत बेटे आप फिक्र मत करिए, मान शायद थोड़े से नाराज है, हम उनसे बात करेंगे। ओके मैं चाहती हूँ। मान, 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 मेरा हाथ छोड़िए ना, मुझे लग रहा है। इतना भी कसकर नहीं पकड़ा कि तुम्हें लगे, और अगर लग भी रहा है ना तो बहुत सही। बाहर बहुत मस्ती सूझ रही थी ना, दादी माँ से मेरी क्लास लगवा रही थी। और क्या कह रही थी? पिक्चर नहीं लेके गया। मेरी बात तो सुनिए मान। मेरी तो सुन रहा हूँ मैं। कि बाहर टिकट क्या भूल गया? तुम तो उसका फायदा उठाने लगे। नहीं वो मान, आप तो वही बुरा मान गए। मैं तो नाटक कर रही थी ना। नाटक? हाँ? वो तो तुम 24 घंटे करती हो, और खासकर तब जब मुझे किसी सिचुएशन में फंसाना हो तब तो बहुत अच्छा नाटक करती हो तुम। नहीं मान, आप गलत समझ रहे हो। आप भूल गए हम नाटक कर रहे थे ना। अगर हम दोनों उनके सामने हैप्पी हैप्पी होते और उन्हें बता दिया होता कि हम इतना एंजॉय किए, तो फिर उन्हें लगता कि हमारा झगड़ा खत्म हो गया ना। फिर हम अलग अलग कमरों में कैसे रहते? क्या कहते हम दादी माँ को?
एक तो मैं आपका भला कर रही हूँ और आप मुझ पे नाराज हो रहे हैं। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन गीत तुमने मुझे फंसाया ना, इसका बदला तो मैं लूंगा ही तुमसे। मुझसे बदला लेंगे? हे बाबा जी, एक तो लोगों का भला करो और उसके ऊपर तुम दादी माँ के सामने मेरा भला करे थे, तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए। तुमने जो मेरे साथ किया ना, अब मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा। मान, ये आपकी आंखों में जो शरारत है ना, उस पर काबू कीजिए। और अगर आप भूल गए तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर हमें पास आने से मना किया। मुझे मालूम है, मगर मैं अपनी बीवी को छू तो सकता हूँ ना। गीत, तुमने दादी माँ को बताया क्यों? हर बात में दादी माँ को लाओगी तुम? हाँ बिल्कुल लाऊंगी, क्यों नहीं लाऊं? आप आपकी मनमर्जी करते रहे और मैं चुपचाप वहां कोने में पड़ी रोती रहूंगी? बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, आपकी धमकियां ना किसी और को देना, मैं तो दादी माँ को जाके सब कुछ बताऊंगी। हाँ। गीत, तुम्हारी जैसी बीवी दुश्मन को भी ना, मुझे तुमसे बातें नहीं करनी, बातें नहीं। ये मामला तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया और मान का बिहेवियर भी बहुत बुरा हो गया। हमें माफ कर दीजिए दादी माँ, मैं जानती हूँ हमें इस तरह लगता देख आपको कितना दुख हो रहा होगा। गीत बेटे, बुरा मत मानिए। मान गुस्से में था, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो वापस आ जाएंगे। आप जब तक आराम करिए, आपके लिए गरम गरम दूध भिजवाती हूँ। गुड नाइट कहना भूल गया था मैं। गुड नाइट, अब चाहिए। अगर दादी माँ ने देख लिया ना तो हम दोनों का गुड नाइट हो जाएगा। एक मिनट। अरे पी लो। चाहिए। और सुनो, हाँ मेरी याद आई तो फोन कर लेना। हाँ फोन करूंगी। चाहिए। सुनो, दरवाजा बंद करके जाओ। अरे अर्जुन बेटे, आप आ गए? जी दादी, आपने कैसे बुलाया? कोई काम था? हाँ बेटा, हमने प्लान किया था कि रिसेप्शन के बाद जितने भी गेस्ट आए थे ना, उन्हें रिटर्न गिफ्ट्स देंगे थैंक यू कहने के लिए। हो जाएगा दादी, आप मुझे बस गेस्ट की लिस्ट दे दीजिए। ये लीजिए। जी। दादी घर पे कोई नजर? आनी बेटे, आइए आइए। जी दादी माँ। ये लीजिए बेटे, आपके पर्ल के कलेक्शंस। आप कह रहे थे ना अपने साथ आप इन्हें शिमला ले जाएंगे। अन्वेषा शिमला जा रही हैं? जी दादी, ये मैं अपने साथ शिमला लेकर जाऊंगी। ये तो बहुत सुंदर है, आपने मुझे पहले कभी भी नहीं दिखाया। बेटे, ये आपके दादाजी ने हमें गिफ्ट किया था, हमारे प्यार की पहली निशानी, उनका पहला गिफ्ट। दादी, ये प्यार भी कितनी खूबसूरत चीज है ना। लेकिन अच्छा तो तब लगता है जब हम जिससे प्यार करते हैं वो भी हमसे उतना ही प्यार करे। बेटा, सच्चा प्यार तो ऊपर वाले की सौगात है, ये सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। अच्छा दादी, मैं चलता हूँ। आपको कोई भी काम हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। ओके।